शांत हो जाओ। समानांतर माध्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है? हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन अगर एग्जाम में दे देगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्मोनिक मीन, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या लिखोगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो शुरू करते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है। सिंपल एक सवाल है, कॉपी में लिखिए, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। सिक्स है, 10 है, 15 एंड 20। हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये मेरा सवाल है। कैसा सीरीज है बाबू? कैसा? नहीं पता? वीडियो नहीं देखते हो क्या? अच्छा करते हो। ये इंडिविजुअल सीरीज का है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? हमारा अगला स्टेप क्या होगा? हार्मोनिक मीन इक्वल टू एक सिंपल ऐसे सीधा लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसका उल्टा कर देंगे। अच्छा, हम सब पढ़ते हैं कि अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं 10 है, तो हम यह भी मान लेते हैं कि इसके नीचे 1 है। मानते कि नहीं मानते हैं? अब जब इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेम वही, हमें इसको उल्टा कर देना, इसको उल्टा करना, इसको उल्टा करना, इसको उल्टा करके जोड़ देना है। तो यहाँ पे करेंगे, समझ में आया? अब ऊपर क्या रहेगा? n। जितना संख्या रहेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4। अब इसे सॉल्व करके बताओ हार्मोनिक मीन क्या होगा। हो गया? ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे? 6 10 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे। 6 10 15 20 का एलसीएम का मतलब लघुत्तम समवर्त। इसे काटिए। कितना आया? 2 5 3 2। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, 4 60। 60 में 6 से भाग देंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा। प्लस है, प्लस लिख दिए। फिर 60 में 10 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। प्लस है, प्लस। 16 में 15 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा।
प्लस है प्लस, 60 में 20 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। इसके बाद 4 अपॉन, अब इसे जोड़िए 10 और 6 16 23 अपॉन 60। ये कौन सा चिन्ह है? भाग का है, डिवाइड का है। किसका है? डिवाइड का है। तो जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो 4 डिवाइड को इनटू मल्टीप्लाई करते हैं, 60 ऊपर चला जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दो। 240 डिवाइडेड बाय 23, 240 में 23 से भाग देंगे, कितना आएगा? कितना? 10.43। ये मेरा आ गया आंसर। ये क्या हो जाएगा? हार्मोनिक मीन हो जाएगा 6 का, 10 का, 15 का एंड 20 का। है ना बहुत आसान। बस जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, जैसे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर इस आपको नहीं आता है तो सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता था कि छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ, कम से कम 1 घंटा समय निकालो, ये सब वहाँ पे सीख जाओगे अच्छे से। ठीक, ये तो मेरा हो गया इंडिविजुअल। ठीक है, अगला लिखिए। आपको खुद हार्मोनिक मीन पता करना है। आज हार्मोनिक मीन मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, लिखिए, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दो 2574, 475, 75, 5, 0.8, 0.08, 0.005, 0.0009। ये मेरा डेटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस डेटा के माध्यम से आपको हार्मोनिक मीन पता करने हैं। ये भी इंडिविजुअल सीरीज का ही है। ठीक है, मोबाइल में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो।
इस सवाल में हम ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों का मतलब मेरा सेम ही है, ठीक है। जब डेटा बड़ा रहेगा तो वहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला हम अपनाएंगे। तो सिंपल लिखा क्या है, 2 5 7 4 4 7 5 7 5 5 0.8 0.08 0.005 0.0009। अब इसका उल्टा हम निकालें, क्या होगा? जैसे एक में 2574 से भाग दो, मोबाइल में कितना आ रहा है? निकालो। एक में 1 डिवाइडेड बाय 2574 इक्वल टू करो, कितना आया? 0.000 3885 कितना? चलो इतना ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक 1 में 475 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 1 में 475 0.0021 सिर्फ 4 डिजिट आप कैच करोगे। फिर 1 में 75 से डिवाइड करो, कितना है? 0.013, ठीक है। और फिर 1 में 5 से डिवाइड करो, 0.25 ना? अच्छा ओके। फिर 1 में 0.8 से डिवाइड करो, 1.25। फिर 1 में 0.08 से डिवाइड करो, 0 करो, 0 भरोसा नहीं हो सबके ऊपर ना, 0.8 करो। डबल 0 क्यों कर रहे हो? भरोसे लायक तुम नहीं हो। 0 करो, 0.8 करना है। यार भांग खा गया हो क्या घर से? कुछ कर रहे उधर से भी बोल देंगे। 12.5। फिर 1 में 0.005 से करो, कितना आया? 200। फिर 1 में 0.0009 से भाग दो, 1111 हो गया ना? सबको जोड़ दो, अब सबको जोड़ दो मोबाइल में। साइलेंट करो। तेरह 24.9658235। इन सभी को जोड़ोगे, यही मेरा आएगा समेसन 1324.9658235। घर पे जाके जोड़ लोगे, ठीक है। 0.965 ये हो गया। अब सिंपल इसके जगह पे आप वही डेटा लिखो, 1324.9658235 अपॉन n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें 8 से भाग दो, देखो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 165 पॉइंट, चलो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेते हैं, 0.62। क्लियर?
का व्युत्क्रम। अब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे मतलब क्या, इसका व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे कोई बताए? क्या बाबू, इधर आओ, आओ इधर आओ। लो लो, पकड़ो इसे, जाओ बैठो। सही कहा इसने। एक से हम क्या करेंगे 165 डिवाइडेड बाय, मोबाइल में करो, 1 डिवाइडेड बाय 165.62 कितना आया? 0.00603, बस यही ले लेंगे, 4 डिजिट हम ले लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ये मेरा क्या आ गया, हार्मोनिक मीन मेरा आ गया। हो गया। यहाँ पर मेरा हार्मोनिक मीन हो गया है समाप्त। और जो मैं पीडीएफ इसका सेंड किया था, जिसमें डिस्क्रीट सीरीज वाला था और कंटिन्यूस सीरीज वाला था, मतलब ग्रुप सीरीज, घर पे इसे देख लोगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? एएम पढ़ा, जीएम पढ़ा, एचएम पढ़ा, और तीनों को सफलतापूर्वक हमने समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नहीं पता। क्या बाबू? हाँ, दे भी सकता है। मैं जब इसका पीडीएफ बना के सेंड किया था, उसमें इंडिविजुअल भी है और डिस्क्रीट भी है और ग्रुप भी, तीनों है। सेम जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सेम ही रहेगा। यहाँ पे जैसे हमने निकाला है ऐसे वहाँ भी निकालेंगे, जोड़ेंगे, भाग देंगे, व्युत्क्रम निकाल लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। क्या है? मीडियन। मीडियन को हिंदी में क्या कहते हैं? माध्यिका। मीडियन। देखो, मीडियन मतलब क्या? माध्यिका का मतलब क्या होता है? बीच में, मतलब मध्य में। तो 100 की सीधी बात क्या है? दिए गए जो आंकड़े हैं, तो उन आंकड़ों के बीच में जो नंबर है वही क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। बीच में वो नंबर होना जरूरी है। इसमें ऐसा हम नहीं करेंगे कि सबको जोड़ेंगे फिर दिए गए नंबर से भाग देंगे, जो आएगा वो मेरा हो जाएगा, वो मेरा मीन हो जाता है। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मीडियन करेंगे, माध्यिका करेंगे। माध्यिका का मतलब होता है मध्य, मध्य का मतलब होता है जो बीच में है। तो जो भी डेटा दिया रहेगा उसके बीच में जो नंबर रहेगा वही मेरा क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। ठीक है। लेकिन जो माध्यिका हम निकालेंगे, निकालने से पहले जो डेटा है, डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद ही जो डेटा बीच में रहेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 5 है, 15 है, 3 है, 2 है, 18 है, ये मेरा डेटा है ना। अब इसे हम सजाएंगे। कैसे सजाएंगे? छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो नॉर्मल हम छोटे से बड़ा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? उसके बाद
हो गया ना। बीच में कौन सा नंबर है? ये मेरा क्या हो गया? सिंपल है कि नहीं? लेकिन डेटा को हमें सजाना पड़ेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये तो इंडिविजुअल का हो गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे डेटा और दे दिया 21, अब बीच में कौन है? तो ए भी और ए भी है ना, तो दोनों तो होगा नहीं, आंसर तो एक ही आएगा। तो सिंपल दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 20। 20 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? मेरा 10 हो गया आंसर। है आसान? अभी आगे पता चलेगा। मीडियन सॉरी मीन को हम किस सिंबल से दिखाते थे? वेरी गुड, एक्स बार। मीडियन को हम कैपिटल में एम से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? कैपिटल एम। याद रखोगे यह सिंबल है। और इसमें जो डेटा दिया रहेगा सबसे पहले उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। जिसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाने नहीं आता है वो डिसेंडिंग में सजा लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? जो नंबर बीच में रहेगा वही मेरा क्या कहलाएगा बाबू? मीडियन कहलाएगा। अगर बीच में 2 नंबर आ रहे हैं तब क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे, 2 से भाग दो, आ जाएगा आपका मीडियन। क्लियर? इससे यह साफ पता चल रहा है कि जो 10 नंबर है इसके ऊपर जो है आधा नंबर है और इसके नीचे जो है आधा नंबर है। मतलब पूरे सीरीज को 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है, ठीक है। अब एक सवाल लिखिए। 520, 20, 340, किसी का छूटा है? 520, 20, 340, 190, 35, 800, 1210 मतलब 1210 कॉमा 50, 80 रहेगा। कैलकुलेट मीडियन करो। मीडियन बताओ क्या होगा? कितना? अभी बड़ी मार मारेंगे। पहले मैं कहा कि असेंडिंग ऑर्डर में सजा लो, भैया नहीं यार, असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाओ। पहले सजाओ तो। कितना? वेरी गुड। कितना आया? 190 आया। देखिए माध्यिका निकालने का इंडिविजुअल का एक फॉर्मूला है। ये तो नॉर्मल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। लेकिन मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला है m इक्वल टू n+1/2 n टर्म। मतलब उस समय का जो डेटा है, उस पद का जो डेटा है वही मेरा क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। सिंपल जो डेटा मैंने दिया था इसे आप सजाए होगे ना असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या है? 20 है, 35, 520 है ना। इसके बाद 800, 1210।
आप लोगों ने सिंपल क्या किया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक किए है ना, तो बीच में देख रहे हो कि हाँ इसके इधर भी 4 है, 1 2 3 4, इसके इधर भी 4 है, 1 2 3 4, इसलिए आपने क्या कह दिया 190। लेकिन अगर ये डेटा सिंपल 8 9 दिया तब आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे कि मीडियन क्या है। लेकिन जब ऐसे 100 200 दिया रहेगा, बीच में खोजना रहेगा तो दिक्कत होगा, परेशानी होगा वहाँ पे। तो उसके लिए हमें यह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। इसका मतलब n का मतलब हो गया नंबर, कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, तो n की जगह पे 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 10, 10 में 2 से भाग दें क्या आएगा 5, 5 व पद। तो पांचवा नंबर कौन सा है 1 2 3 4 5, आपका क्या आ गया 190 मेरा हो गया मीडियन। ठीक है, यह फॉर्मूला है, इसे याद करोगे n+1 डिवाइडेड बाय 2। अभी तो इंडिविजुअल वाला है, अभी जब डिस्क्रीट वाला आएगा, ग्रुप वाला आएगा, जैसे मेरा बाल झड़ गया है वैसे तुम लोग को झड़ने वाला है। चलो अगला एक सवाल लिख लो, अभी तुरंत सॉल्व करके बताओगे। लिखिए, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। 25 28 29 30 32 33 33 यस 35 35 42 45 46 47 48 51 52 53 54 60 65 72। ये 20 स्टूडेंट हैं, मैंने टेस्ट लिया तो इतना नंबर मिला है। कैलकुलेट मीडियन, आपको मीडियन कैलकुलेट करके बताना है, बताओ मीडियन क्या होगा। वाह, लड्डू है जी किसी के पास, लास्ट का मुंह मीठा कराया जाए। कितना है 10.5। देखते हैं लड़के पढ़ने में तेज हैं कि लड़कियां पढ़ने में तेज हैं। कितना आया 10.5। गलत है आंसर। आपने क्या निकाला 10.5 वहाँ पद है ये। कुछ आया दिमाग में क्लिक हुआ, वहाँ पद है, ये टर्म है वह। अब उस टर्म में कौन सा नंबर गिर रहा है वही मेरा मीडियन होगा ना। तो 10.5 है, तो 10.5 में कौन सा नंबर गिरेगा, कौन सा गिरेगा बताओ। दोनों गिरेगा, 10 वाला भी और 11 वाला भी। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, मेरा आ जाएगा। कितना आया 45.5 मेरा क्या आया है, मीडियन आया है। ठीक है,
निकाल लोगे ना अब? कुछ समझ में आया बाबू? क्या? ध्यान सुनो, क्या आपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया? क्यों? पहले से ही सजा हुआ है। तो सवाल सॉल्व करने से पहले आपको खुद देखना है कि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मैं सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है? आपको सजाना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर सॉल्व करके बताना है मीडियन क्या होगा। तैयार हो? ये मेरा सवाल है, इसे घर पे जाओगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे, उसके बाद मीडियन निकाल के मुझे बताओगे, ठीक है? दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो क्या हुआ 0 0 है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। यही तो दिमाग है ना। अब इतना सिंपल मैं लिखा हूँ, मतलब कुछ है तभी तो। आंसर बता दूं मैं, वैसे निकाल के लाओगे। अरे क्या होगा, गलत ही होगा ना, और क्या होगा।